पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी अमवात होती हैं। हाईलाइट करने का मकसद ही ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो उसमें बचने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनली 1% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मर्दों में भी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान बिस्मा इनाया। हर साल दुनिया भर में अक्टूबर का माह जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त हमारे पास पिंक रिबन के ऑनर उमर आफ्ताब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद पूछते हैं कि पाकिस्तान में कितने केसेस हैं और किस तरीके से इसके हवाले से यहाँ पर आगाही मुहिम जो है वो शुरू की गई है। पिंक रिबन को रन करने का पाकिस्तान में मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जबकि हर साल तकरीबन 90,000 से ज़्यादा नए केसेस डायग्नोज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी अमवात होती हैं। अच्छा, इसमें हमें ये बताइए कि हर साल इसकी तादाद बढ़ रही है और कौन से स्टेजेस पे जाके तशख़ीस होती है? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये जो इशू है ये एक टैबूड सब्जेक्ट रहा है, और इसके गिर्द बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो जो एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी हम ये देखते हैं कि तकरीबन कोई 70% जो ख़वातीन हैं वो 3rd स्टेज या इससे लेट स्टेज पे जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करती हैं, और वो उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो तकलीफ़देह होता है। वो मर्ज़ जो है वो ज़्यादातर 3rd स्टेज पे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी अक्सर फैल जाता है। और इस पिंक रिबन कैंपेन और ये अक्टूबर को ख़ास तौर पे पिंक अक्टूबर के तौर पे हाईलाइट करने का मकसद ही ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो उसमें बचने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके पीछे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें एक तो विरासत के हवाले से बात की जाती है कि अगर फैमिली में हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे जो हम केसेस देख रहे हैं उनमें तो कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री जो है उससे कोई तकरीबन कोई 10% के करीब जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री ही हो तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होगा। और फैमिली हिस्ट्री में भी जो ये कि जो फर्स्ट जो बिल्कुल जैसे वालदा, नानी, बहन, खाला, इन रिलेशंस से ब्रेस्ट कैंसर, अगर इनमें कैंसर हो या वालिद को कैंसर हुआ हो तो उससे रिस्क जो है वो तकरीबन कोई 10% रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा ये कि जो ऐसे रिस्क फैक्टर्स, एक कुछ इसमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं। एक वो रिस्क फैक्टर जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स जो हैं, हेल्दी ईटिंग जो है अगर वो की जाए, फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की जाए, और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। और उसके कुछ फिर ये कि अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मोटापा जो है, अच्छा ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि ज़्यादा वज़न की वजह से अगर जो पहला जो बच्चा है उसकी पैदाइश जो है अगर 30 साल के बाद हुई है, और इसी तरह अगर जो पीरियड्स जो हैं वो अगर अर्ली स्टार्ट हुए हैं और मीनोपॉज लेट जो है वो अगर हो तो इससे भी जो रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, इससे मुराद ये है कि किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा, मुझे ये जानने को मिला है कि 17 साल की उम्र में अगर किसी लड़की को कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक तो एज के हवाले से ये कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज है वो 35 साल है, लेकिन ये है कि बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि यंग लड़कियां जिनमें कि 17, 18, 19 ईयर्स की एज में भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है उनमें डायग्नोज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि ऑपरेशन नहीं किया, देखें जो कैंसर है उसकी जो स्टेजेस हैं
जो ट्रीटमेंट है उन स्टेजेस के हिसाब से जो है वो सजेस्ट किया जाता है। अगर ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है तो मे बी सिर्फ सिंपल सर्जरी जो है उससे जो है वो सेहतयाब मरीज़ हो सकता है, और अगर वो लेट स्टेज पे है तो उसमें फिर रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह की तो कोई वो नहीं है कि अगर 17 इयर्स की एज में हो तो उसमें जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। देखिए वो ऑपरेशन भी ये डिपेंड करता है कि वो जो कैंसर है वो बॉडी के किस पार्ट पे है, कितना फैला हुआ है। अगर ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है तो जो मतलब सिर्फ आजकल जो जितनी सर्जरी एडवांस हो गई है उसमें ये है कि सिर्फ उतना हिस्सा जो है उसको रिमूव करके और उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर ये लेट डायग्नोज हो फिर ये कि छाती को रिमूव भी करना पड़ता है। तो ये अगेन मतलब ये स्टेज पे डिपेंड करता है, ये एज से इसका इतना ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, हमें एक और जो इशू देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं कैंसर के वो मेल होते हैं, और रूरल एरियाज़ की जो वुमेन हैं वो उनसे इलाज करवाना मुनासिब नहीं समझेगी। एक कल्चरल बैरियर इसमें आ जाता है। उसके हवाले से कौन से मेडिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या पैगाम देंगे? देखिए बीमारी में डॉक्टर को तो शायद चूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे अब आप ये देखें कि आज से चंद साल पहले में और आज में अब लाहौर में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो मर्द हैं। ये बिल्कुल हमारे जैसे को बलूचिस्तान के इलाके में या केपी के कुछ इलाकों में इस तरह की बिल्कुल अभी भी कल्चरल बैरियर्स हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो आजकल ज़्यादा डॉक्टर्स बन रही हैं वो फीमेल हैं, और बिल्कुल आप पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं कि फ़ीमेल स्पेशलाइज भी कर रही हैं, वो सर्जन्स भी बन रही हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट भी बन रही हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट भी बन रही हैं। और जैसे अगर हम लाहौर में देखें तो जितनी सरकारी हॉस्पिटल्स में मैमोग्राम मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं वहाँ पे टोटल स्टाफ जो है वो फीमेल होता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे ख़वातीन का आना अपना मैमोग्राम करवाना बहुत कम है। तो ये ज़्यादा जो चैलेंज आज के दिन भी है वो हमारे जो मुआशरती रवैये हैं उनका है कि हम एक तो ख़वातीन अपनी सेहत के लिए सीरियस नहीं होती, या ओवरऑल भी थोड़ा सा अगर आप हाउस होल्ड लेवल पे भी देखें तो ख़वातीन की सेहत को थोड़ा सा सेकेंडरी उस पर रखा जाता है। और फिर ये कि क्योंकि ये विमेन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड एक इशू है तो उसकी वजह से तो इसमें फिर इसको छुपाना बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि अगर ख़ातून को ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोज भी हो तो वो उसको छुपा लेती हैं, वो घर वालों को नहीं बताती, वो इलाज के लिए नहीं जाती। तो इस पे बार बार कैंपेन रन करने का, इस इशू पे बात करने का मकसद ये है कि हम ये ख़वातीन को बताएं कि अगर इसको आप अर्ली डायग्नोज कर लेंगी तो बचने के चांसेस 95% से ज़्यादा हैं, और इसको अर्ली डायग्नोज भी किया जा सकता है क्योंकि इसके सिम्टम्स सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो यही वजह है कि हम पिंक रिबन कैंपेन हर साल ये इतनी एक्सटेंसिव कैंपेन रन करता। एक बैनुल अक़वामी तहकीक के मुताबिक ये भी है कि मर्दों जो हैं उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे अमूमी तासुर यही है कि सिर्फ ख़वातीन को होता है। पाकिस्तान में ऐसे कोई केसेस देखने को मिले? जी बिल्कुल, इंटरनेशनली 1% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मर्दों में भी होता है, और बिल्कुल पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में हम देखते हैं। बल्कि हमारे पिंक रिबन हॉस्पिटल में भी कम है, लेकिन बिल्कुल हमारे पास पेशेंट हमसे रब्ता करते हैं, मर्द भी, जिनको अर्ली सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि देखें ये जो कैंसर है ये अब तो इसकी कोई इतनी एज की भी तफरीक नहीं रह गई और कोई जेंडर की भी तफरीक नहीं है। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कोई 15% से ज़्यादा कैंसर ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है, और उसमें फिर मुख्तलिफ कैंसर्स हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में जितना कैंसर बर्डन है उसमें 40% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, इसके अलावा ये पूछना चाहूँगी हुकूमती सतह पर इसके हवाले से कुछ पॉलिसीज़ बनी हों या फिर आप तजवीज़ करना चाहेंगे, ताकि अभी आपने स्टैट्स बताएं कि ये बढ़ रहा है 15% के हिसाब से, तो किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है?
जी, पिंक रिबन कैंपेन की जो 20 साल की जर्नी है उसमें बिल्कुल हम अवेयरनेस के साथ साथ एडवोकेसी भी करते हैं। हमारा एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच है। वी वांट के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी हों ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पे हम जैसे पंजाब में, केपी में, मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा हम जो ड्रग्स हैं उनके हवाले से भी, उनकी दस्तयाबी, उनकी प्राइसिंग कम होने के हवाले से भी, और इसके अलावा प्रिवेंशन के हवाले से भी कि जो फूड में ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसरस हैं, जिनकी वजह से कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, उसके हवाले से भी हम काफ़ी सारी एडवोकेसी में इन्वॉल्व हैं। और हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑलरेडी बैन भी करवाया है, क्योंकि आई थिंक कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कि हमारी इकॉनमी डाउन है, हाउस होल्ड लेवल पे भी चैलेंजेस हैं, हुकूमती सतह पे भी चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पे तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। से बात करके हमें ये मालूम पड़ता है कि हर साल 15% के करीब इजाफा हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर में, और अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो 95% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसको टैबू बिल्कुल नहीं रहने दें, बल्कि अपने घर में जितने भी अफराद हैं वो अपने खुद डायग्नोसिस करते रहें, अपनी प्रिवेंशन की तरफ फोकस करें, ताकि आप खुद को भी बचा सकें और अपने घर में रहने वाली खवातीन। अब तो इसमें कोई जेंडर की भी तमीज़ नहीं रही, तो हर किसी को चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे कि आपको कोई महसूस हो कि आपकी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आमतौर पे नहीं है, तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।